तेजस्वी यादव को जैसी ही खबर मिलती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव एक बड़ा दांव खेलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब सीधे तौर पर सभी राजनीति पार्टियां सभी को साधने में लगी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा में बार बार एक नया ऐलान कर रहे हैं ताकि महिलाएं उनकी तरफ वोट दे, वो नीतीश कुमार को नहीं सुने। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे ही चिराग पासवान एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हैं और सीधे तौर पे बोलते हैं कि हमारा इरादा है कि हम 2025 हो या 2030 हो उसमें चुनाव लड़े, क्योंकि मेरा जो राजनीति शुरू हुआ है वो बिहार से शुरू हुआ है और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि बिहार में रहकर ही बिहार के लोगों के लिए राजनीति करें। हालांकि बाद में पार्टी क्या सोचेगी, बाद में पार्टी क्या निर्णय लेगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसके बाद अब सीधे तौर पर एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगा है कि अगर चिराग पासवान 2030 हो या 2025 हो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये काम करेंगे। लगातार बिहार वासियों को वो दिखा रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जब तेजस्वी यादव लगातार ये ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देने का ऐलान किया है। उसके बाद वृद्धा पेंशन हो उसको भी बढ़ाने की उन्होंने बात की है। इसके बाद अब सीधे तौर पर कल तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद में थे, लाइव आते हैं और सीधे तौर पे एक बड़ा ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद ही महिलाओं को और बहनों को प्रति माह 2500 रुपये दी जाएंगी। उनके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ये पैसे पहुंचा दी जाएगी अगर उनकी सरकार बनती है। तो अगर उनकी सरकार बनती है तो वृद्धों को भी पेंशन बढ़ाई जाएगी, विधवाओं को भी पेंशन बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ 200 यूनिट जो बिजली है वो भी मुफ्त की जाएगी, क्योंकि लगातार जो तेजस्वी यादव है सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं कि आपकी सरकार में बिजली सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली उनको देंगे। यही साथ ही साथ फिर उसके बाद आते हैं कि लगातार ये बता रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने युवाओं को नौकरी भी दी। अब इसके बाद अब सीधे तौर पर महिलाओं की पर आ जाते हैं कि महिलाओं को अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये प्रति माह उन्हें देंगे। और एक तरफ चिराग पासवान हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव है कि चिराग पासवान एक मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान वो सीधे तौर पर बोलते हैं कि अगर कहा जाए तो 2025 हो या 2030 हो चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब उनकी राजनीति जो शुरुआत हुई है वो बिहार से शुरुआत हुई है। हालांकि पार्टी तय करेगी कि उन्हें कब लड़ना है, लेकिन सीधे तौर पर ये उनकी जो मंशाएं हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मंशा है कि हम बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करें। और ऐसे में अब वो चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं। तो सीधे तौर पर अब तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है कि अगर ऐसे में अगर चिराग पासवान आए तो हमारी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है कि एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान उस सपने को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव की धीरे धीरे पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। देख रहे हैं चिराग पासवान कि हर जगह जा रहे हैं तो हर जगह युवाओं की भीड़ लग जा रही है। ये देखकर अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार देख रहे हैं कि एक युवा नेता जो हमारे साथी है वो लगातार आ रहा है और उसकी सबसे ज़्यादा जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, युवाओं में बढ़ रही, युवतियों में बढ़ रही है। और ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो हो सकता है कि हमारी सत्ता भी हमारे हाथ से चली जाए। अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में उन्होंने पूरे दाव पेच खेल दिया है। इस दाव पेच में बड़ा बड़ा ऐलान भी कर दिया है। लगातार वो ऐलान करते आ रहे हैं कि उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को भी नौकरी दी जाएगी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी, वृद्धों को पेंशन दी जाएगी। अब सीधे तौर पर महिलाओं पर आते हैं कि महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देंगे
अगर उनकी सरकार बनती है तो। और इसका साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, महिलाओं को इसके लिए लाभ भी मिलेगा। और अब देखना ये रहेगा कि 2025 में किसकी सरकार बनती है। अगर सरकार बनती है तो क्या जितने भी उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा कर पाएंगे, रोजगार मिल पाएगी, महिलाओं को जितने पेंशन की बातें कर रहे हैं, महिलाओं को जितने पैसे देने की बातें कर रहे हैं, क्या वो सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।